दोस्तों, ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये उनकी कृपा है। एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य, जो महात्मा बुद्ध का बहुत प्रिय शिष्य था, एक दिन उसने महात्मा बुद्ध से कहा, आप कब तक इस स्थान पर बैठकर तपस्या करेंगे? आज आप टहलने जाए और मैं आपकी जगह बैठता हूँ। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, ठीक है, मैं टहलने जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो कोई भी यहाँ दर्शन करने के लिए आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। वो जो कुछ भी मांगता है उसे मिलता है। मेरी एक शर्त है तुमसे कि तुम कुछ नहीं कहोगे और ना ही कुछ करोगे, बस अपनी तपस्या में लीन रहोगे, क्योंकि मैंने सभी के लिए कुछ योजनाएं बना रखी है। मैं सभी का ख्याल रखता हूँ। ऐसा बोलकर गौतम बुद्ध वहाँ से चले गए और शिष्य वहाँ अपनी तपस्या में लीन हो गया। कुछ भक्त आए और चले गए। कुछ समय बाद एक व्यापारी वहाँ आया। वहाँ उसने उस शिष्य को बुद्ध के स्थान पर बैठे देखा। फिर व्यापारी ने उसे प्रणाम किया और जैसे ही व्यापारी वापस जाने के लिए मुड़ा, उसके जेब से कुछ रुपए वहीं गिर गए। लेकिन व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति वहाँ आया। उसने महात्मा बुद्ध के शिष्य को प्रणाम किया और विनती करना शुरू कर दिया। गरीब आदमी ने कहा कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे कुछ पैसे मिल सके और कुछ खाने को मिल सके। इतना कहने के बाद जैसे ही वो व्यक्ति पीछे मुड़ा, उसका ध्यान गिरे हुए पैसे पर पड़ा। उसने पैसे उठाए और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद किया। गरीब व्यक्ति वहां से खुश होकर चला गया। ये सब घटनाएं शिष्य देख रहा था, लेकिन शर्त के अनुसार उसने कुछ नहीं कहा। और उस बेचारे के जाने के बाद एक नाविक वहां आता है। वो महात्मा बुद्ध के शिष्य को प्रणाम करता है और उससे विनती करता है कि प्रभु, मैं अपनी समुद्री यात्रा पर 15 दिनों के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी यात्रा सफल हो। ये कहते हुए जैसे ही वो नाविक पीछे मुड़ा तो देखा सिपाही वहाँ पीछे खड़े थे और सिपाही के साथ वो व्यापारी भी था जिसका पैसा गिर गया था। उस व्यापारी ने कहा कि इस नाविक ने मेरा पैसा चुरा लिया, क्योंकि ये नाविक मेरे जाने के बाद यहाँ आया था। सिपाहियों ने उस नाविक को गिरफ्तार कर लिया और ले जाने लगे। नाविक के बार बार मना करने पर भी सिपाहियों ने उसे नहीं छोड़ा और अपने साथ ले जाने लगे। तो तपस्या में लगे महात्मा बुद्ध के शिष्य ने सारा मामला बताया। नाविक ने पैसे नहीं चुराए थे। एक गरीब आदमी आया था, उसने इस व्यापारी का पैसा चुरा लिया है। तुम उसके घर जाओ और उसकी तलाशी करो, तुम्हें वहाँ पैसा मिल जाएगा। राजा के सैनिक पैसे वसूल करने के लिए गरीब व्यक्ति के घर पहुँचे और गरीब व्यक्ति को पकड़कर काल कटोरी में डाल दिया गया और नाविक को रिहा कर दिया गया। नाविक अपने घर चला गया और वहां से अपनी समुद्री यात्रा पर चला गया। जब महात्मा बुद्ध लौटे तो उस शिष्य ने बुद्ध को ये सारी बातें बताई। बुद्ध ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे, यहाँ तपस्या में रहो और चुप रहो। मैंने तुमसे ये भी कहा कि मैंने सबके लिए योजनाएं बनाई हैं, लेकिन फिर भी तुम भूल गए। जब उस व्यापारी का पैसा गिर गया तो उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अमीर था। लेकिन उस पैसे से गरीब व्यक्ति के परिवार के लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो जाती। ये सब मेरी योजना थी। और जो नाविक समुद्री यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, उस समुद्री यात्रा पर उसके जीवन को खतरा था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। इसलिए मैंने इतनी बड़ी योजनाएं बनाई थी कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुमने हमारी योजना को नष्ट कर दिया और तुमने उस गरीब को जेल में डलवा दिया। तुमने उस नाविक को समुद्री यात्रा पर भेज दिया। अब उसकी जान चली जाएगी और उसकी पत्नी भी विधवा हो जाएगी। महात्मा बुद्ध का शिष्य
उनके चरणों में गिर गया। बुद्ध के पैर पकड़कर कहा, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया सब कुछ ठीक करे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब ये सब हो गया है, अब इसे रोकना असंभव है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सीख देती है कि भगवान ने सभी के लिए कुछ न कुछ योजना बनाई है, इसलिए आपको हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हमें अपनी जिंदगी में मुसीबत आने पर ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं हम न्यू मोटिवेशनल कहानी में। जय हिंद दोस्तों।